भगवान ने बुलाया, भैया केवट सुनो, मुझे गंगा के उस पार कर दीजिए। एक बार तो उसने सुना ही नहीं उनकी आवाज कि मांगी नाव न केवट आना, मरम तुम्हार शकल में जाना। मांगी नाव केवट आना, मरम में सारा मर्म जानता हूँ, मैं आपको जानता हूँ और ये काट की मेरी नाव है, ये इससे मैं सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ। आपके चरणों के प्रताप और यदि आप इस नौका में पैर रखेंगे और ये नाव स्त्री बन गई तो हम तो एक ही से पाले नहीं पड़ पा रहे और दूसरी लेके कहाँ जाएंगे। वही आपने पत्थर की स्त्री को पत्थर पर स्पर्श किया तो नारी बन गई थी और हमारी काठ की नाव भी स्त्री बन जाएगी तो हम एक का पेट नहीं भर पा रहे, दूसरे को कैसे खुआएंगे। तो प्रभु ये नाव हमारी स्त्री बन जाएगी तो हमारा उधर पालन पोषण कैसे होगा। यदि आपको नौका पार करना है तो पहले मेरे बात को मानना पड़ेगा। कर जोड़ के लहू में, कर जोड़ के लहू में एक अर्ज है धनुधा, कर जोड़ के लहू में एक अर्ज है धनुधा, कर जोड़ के लहू में एक अर्ज है धनुधा। नैया
हाथों शरण तुम्हारी मेरी लाज को बचा लो, हाथों शरण तुम्हारी मेरी लाज को बचा लो, हाथों शरण तुम्हारी कर जोर के कहूँ मैं किया जगदारी कर जोर के कहूँ मैं, कर जोर के कहूँ मैं कि अर्ज है सरदारी, कर जोर के कहूँ मैं कि अर्ज है सरदारी हो, बस पेट पाल दे दो, बस पेट पाल दे दो, नैया है हमारी, 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 बस पेट पाल दे दो। केवट ने कहा कि प्रभु यदि आपको पार उतरना है, केवल मेरा जीवन का आधार ये नौका ही है, यदि आप इसमें ऐसे चढ़ रखेंगे तो स्त्री दूसरी बन जाएगी, तो घर में लड़ाई झगड़ा होने लगेगा, दोनों लड़ेंगी। इसलिए प्रभु यदि आप चाहते हैं पार उतरना तो पहले इन चरणों को मैं धोऊंगा पखारूंगा, तब कहीं नौका में आपको बिठा दूंगा। भगवान स्वीकृति प्रदान करते हैं चरण धोने की, और तुरंत ही केवट ने कठौता मंगाया और भगवान के चरणों को केवट चरणों को धोना प्रारंभ कर देता है। और दिया कहाँ सोबत है, मर गई कहाँ? देख अपने घाट पर कौन आवत है, देख अपने घाट पर प्रभु श्री राम जी राजा अयोध्या के आए हुए हैं। आजा देख कितने भाग हैं अपने, जहाँ कहाँ मर गई थी तू, जो दिन भर बैठी रहती है और मछली मारती रहती, देख अपने घाट पर कौन आवत है। अरे प्रभु श्री राम जी हाँ अपने बड़े भाग हैं जो अपने घाट पर आए हुए हैं। चल पाँव पखार दर्शन करो, उद्धार करो, तेरा उद्धार हो जाएगा। चल पखार चलो। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। और आज केवट भगवान के चरणों को पखारना प्रारंभ करता है, भगवान के सुंदर चरण चिन्ह को सुनाया। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमादिमंगलम्। गंगे गंगे यो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि मुञ्चते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं सगच्छति। केवट ने भगवान के चरणों को आनंद पूर्वक धोया और उसके जितने भी जिंदगी के ताप थे संताप थे वो सारा दुख दारिद्र केवट का दूर हो जाता है। बोले राघवेंद्र सरकार की जय, जानकी मैया की जय। चरण चिन्हों को भगवान के पखारा केवट ने और उनके चरणों को पखार कर आज केवट धन्य हो गया, अपने जीवन को स्नात करता है कि हे प्रभु आज मैं धन्य हो गया हूँ। चरणामृत लेकर चरणामृत को पीकर वह केवट जो है अपने भाग की सराहना नहीं कर पा रहा है कि आज जो ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा आदि देवता रुद्र आदि देवता जिनका निरंतर ध्यान करते हैं उन चरणों का उन्हें प्राप्त नहीं होते, आज केवट धन्य हो गया उनके चरण चिन्हों को धोकर भगवान के। और केवट भगवान को नौका में बिठालता है और नौका को उस पार लगाते हैं। भगवान नौका में बैठे
और भगवान ने पहले जानकी मैया की को बिठाला, फिर भगवान स्वयं नौका में बैठे और अनुज लक्ष्मण के साथ में भगवान सीधे सीधे गंगा मैया में चले जा रहे हैं। मेरे कर लेना बेना